देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की आज की बड़ी हेडलाइंस पर। अब सब्जी उत्पादक किसानों को खेती के लिए मिलेगा ऋण। राज्य के 20 जिलों के 25,000 किसान उठा सकेंगे लाभ। डेयरी किसानों ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा। कम दाम मिलने के विरोध में सड़कों पर दूध गिराकर किया प्रदर्शन। 50 गांवों के 500 किसान 1000 एकड़ में करेंगे बासमती धान की खेती। हॉर्टिकल्चर फार्मर्स प्रोड्यूसर द्वारा आयोजित किया जाएगा अवेयरनेस प्रोग्राम। हाल ही में सब्जी उत्पादक किसानों के लिए बिहार सरकार ने एक खास योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत राज्य के किसानों को सब्जी की खेती करने पर फसल बोने के समय खाद बीज खरीदने के लिए आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको बता दें कि प्रखंड स्तरीय प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहयोग समितियों से संबंधित किसानों को सहकारी बैंकों के जरिए पूंजी मुहैया कराई जाएगी। ऐसे में किसान भाइयों को किसी साहूकार या जमींदारों से ज्यादा ब्याज पर खेती के लिए कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि सरकार द्वारा सहकारी बैंकों के जरिए किसानों को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। खबर की माने तो सहकारिता विभाग की ओर से 1.5 लाख सब्जी उत्पादकों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। पहले बिहार में केवल अनाज उत्पादन किसानों को ही केसीसी दिए जाने की व्यवस्था थी। फिर सरकार ने इस योजना से पशुपालकों को जोड़ा और अब नई व्यवस्था में सब्जी उत्पादक किसानों को भी इस योजना से जोड़ लिया गया है। योजना के तहत किसानों को 50,000 रूपए से 1 लाख रूपए तक केसीसी ऋण सुविधा मिलेगी। योजना के तहत पहले चरण में 20 जिलों को चुना गया है, जहां 25,000 सब्जी उत्पादकों को किसान क्रेडिट कार्ड देने की प्रक्रिया चल रही है। सरकार का लक्ष्य दूसरे चरण में 50,000 सब्जी उत्पादक किसानों को केसीसी देने का है, जबकि तीसरे चरण में 75,000 किसानों को ये लाभ दिया जाएगा। बीते सोमवार को महाराष्ट्र के डेयरी किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में किसानों ने सड़कों पर दूध गिराकर दूध फेंको आंदोलन भी चलाया। किसानों का कहना है कि जहां एक तरफ दुग्ध कारोबार करने वाली कंपनियां मार्केट में 57 से 58 रूपए प्रति लीटर दूध की बिक्री कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों को दूध की कीमत 22 से 23 रूपए प्रति लीटर ही मिल रही है, जो कि करीब करीब कंपनियों को मिलने वाली कीमत की आधी है। ऐसे में मजबूर होकर किसानों ने आंदोलन करने का फैसला लिया। इस दौरान बीते दिन महाराष्ट्र के डेयरी किसानों ने दूध सप्लाई करने की बजाय सड़कों पर बहाते हुए अपना रोष प्रकट किया। कई किसानों ने बताया कि वो 22 से 23 रूपए प्रति लीटर की कीमत से दूध उपभोक्ताओं को बेच रहे हैं, जबकि उन्हें प्रति लीटर दूध पर 27 से 28 रूपए की लागत आ रही है। ऐसा कई दिन से चल रहा है। अगर किसानों को गाय के दूध का 35 रूपए लीटर से कम दाम मिलेगा तो वो घाटे में रहेंगे। ऐसे में वो पशुपालन कैसे करेंगे? बता दें कि सोमवार को इस आंदोलन में राज्य के अकोला, अहमदनगर, पुणे, नासिक, सतारा, सोलापुर, औरंगाबाद, सांगली, कोल्हापुर, उस्मानाबाद समेत 16 जिलों में दूध फेंको आंदोलन चलाया गया। किसानों ने आरोप लगाया कि निजी कंपनियों की मिलीभगत और एकाधिकार की वजह से किसानों से खरीदे जाने वाले दूध के दाम लगातार गिराए जा रहे हैं, जिसके चलते किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इन किसानों ने सरकार से दूध का भी न्यूनतम मूल्य घोषित करने की मांग की है। ऐसा जल्द ही नहीं करने पर दूध सप्लाई रोकने की भी चेतावनी दी गई है। अक्सर विदेशों में भारत के बासमती चावल को रिजेक्ट करने के पीछे मुख्य वजह उनमें कीटनाशी का अधिक प्रयोग होता है, लेकिन अब इस समस्या से छुटकारा पाने और किसानों को बासमती धान में कीटनाशी का विवेकपूर्ण उपयोग बताने के लिए हरियाणा के करनाल जिले से खास तौर पर एक योजना की शुरुआत की गई है, जिसके चलते आगामी 13 अगस्त को किसानों के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम का भी आयोजन किया जाने वाला है, जिसमें बतौर चीफ गेस्ट एपिडा के चेयरमैन डॉक्टर एम अंगामुथु मौजूद रहेंगे। योजना के तहत करनाल व नीलोखेड़ी 2 खंडों से 25-25 गांवों का चयन किया गया है। हर गांव के 10 किसान इस योजना का हिस्सा बनकर अपने करीब 2 एकड़ में बासमती धान की फसल लगाएंगे, यानी कि कुल 50 गांवों में इस योजना के तहत 500 किसान करीब 1000 एकड़ में बासमती धान का उत्पादन करने वाले हैं। खास बात यह है कि ये खेती विशेषज्ञों की निगरानी में की जाएगी। आपको बता दें कि इस योजना को सफल बनाने के लिए हॉर्टिकल्चर फार्मर्स प्रोड्यूसर किसान समूह, नाबार्ड, बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन, मोदीपुरम, मेरठ व ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन द्वारा मिलकर काम किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज के किसान बुलेटिन की कुछ ऐसी खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया। लेकिन अब बारी है
कृषि क्षेत्र से जुड़ी कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए जल्दी से नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, तो वहीं इस बीच राज्य सरकार फिर से सत्ता में आने के लिए अपनी पूरी कोशिश में जुटी हुई है। इसी कड़ी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 10,370 से ज्यादा बेघर परिवारों को मकान के लिए जमीन मुहैया कराने का ऐलान किया है। साथ ही जिन किसानों के पास खेती करने के लिए जमीन नहीं है, उन्हें भी खेती करने के लिए कुल 543 हेक्टेयर जमीन पट्टे पर दिए जाने की भी योजना बनाई जा रही है। इसके अलावा मत्स्य पालन के लिए 3000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैले तालाब के पट्टे दिए जाएंगे। खबर की माने तो राज्य सरकार द्वारा ग्राम सभा की अनुपयोगी जमीनों को भूमि सुधार कार्यक्रम के तहत पट्टे पर आवंटित करने का जिलेवार लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए सरकार द्वारा काम को जल्द से जल्द खत्म करने के दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। जहां एक तरफ अब तक कई ऐसी खबरें सुनने को मिली हैं जिनमें ग्रामीण वैक्सीन लगवाने से बचने के लिए तरह तरह के उपाय अपना रहे थे, लेकिन अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में शिक्षकों ने किसानों को वैक्सीन लगवाने के लिए उनके खेतों में धान की रोपनी की, ताकि किसान व मजदूर खेत छोड़कर कोरोना की वैक्सीन लगवा सके। दरअसल किसान मजदूरों ने पहले ही स्वास्थ्य विभाग को ये कह दिया था कि हम काम खत्म करने के बाद ही वैक्सीन के लिए जाएंगे। ऐसे में शिक्षक उन्हें वैक्सीन के लिए भेजकर उनका काम करने लगे। अब ये खबर इलाके में चर्चा का विषय बन गई है। बिहार के कई जिलों में बीते दिनों बाढ़ की वजह से बड़े पैमाने पर किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है, जिसको देखते हुए अब राज्य सरकार ने 20 अगस्त तक किसान फसल सहायता योजना में आवेदन करने की तारीख बढ़ा दी है। जहां पहले योजना के तहत आवेदन की अंतिम तारीख 31 जुलाई तक तय की गई थी, तो वहीं अब किसानों की सहूलियत के लिए इसे आगे बढ़ा दिया गया है। सहकारिता विभाग के मुताबिक इस योजना में सभी प्रमुख खरीफ फसलें शामिल की गई हैं। तो दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।